दोस्तों अगर बात करें तो जो Xiaomi का Redmi सीरीज है ना, उसका एक नया फोन लॉन्च हो गया और उसे ग्लोबली लॉन्च किया और वो है अभी तक का मोस्ट अवेटेड Redmi Note 9। और देखा जाए तो प्रो मैक्स से थोड़ा सा अलग है, यानी कि जहाँ पे आपको होल पंच कैमरा बीच में देखने को मिलता था प्रो मैक्स में, यहाँ पे जो होल पंच कैमरा है ना वो आ गया है साइड के अंदर। इसी के साथ ही 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ग्लास डिजाइन देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यानी कि साउंड माउंटेड हटके पीछे की तरफ पहुंच चुका, जो कि काफी बढ़िया बात है। इसी के साथ ही क्वाड कैमरा सेटअप और जो मेन कैमरा है ना वो है 48 मेगापिक्सल का, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, यानी कि उसके लिए आपको 2 सेंटीमीटर की दूरी रखनी पड़ेगी, जैसा कुछ आपने Redmi Note 8 Pro में देखा ना, काफी हद तक वैसा ही है। और इसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, ऑब्वियसली यार पोर्ट्रेट शॉट के लिए, और सेल्फी के अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और सबसे अच्छी बात लगी कि इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, ये काफी बढ़िया बात है। और स्प्लैश रेसिस्टेंट है, टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ तक कि जो है ना फोन है ना 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि बॉक्स के अंदर जो चार्जर दे रहे हैं ना ये लोग वो है 22.5 वाट का। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो 22.5 वाट की PD चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और हो सकता है कि अगर आप किसी भी USB PD डिवाइस जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं यानी USB पावर डिलीवरी को, तो उसको आप 22.5 वॉट से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी जिस पे Redmi Note 9 चार्ज होगा वो होगी 18 वॉट, आप मान के रख सकते हैं। और कीमत भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रखी है, मतलब बाहर की अगर मैं कीमत बताऊं तो लगभग $200 है, लगभग 15,000 रुपये आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो फ़ोन है ना इंडिया में जब आएगा ना, इस फ़ोन की कीमत लगभग 10,000 रुपये होने वाली है। आप लोग मान के रखिए 10,000 रुपये में काफ़ी बढ़िया फ़ोन होगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि इसके प्रोसेसर के बारे में क्यों नहीं बता, तो ऑब्वियसली यार जो लीक हुआ था वही है MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर। MediaTek का प्रोसेसर देखा तो पिछले काफ़ी लंबे समय में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और मेरे को लगता है कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन वगैरह चेंज होती है तो आपको ये दोबारा से देखने को मिल सकता है, यानी कि Redmi Note 9 Pro Max तो आ गए, Pro Max की सेल्स स्टार्ट नहीं होती तो Pro Max की सेल भी स्टार्ट होगी। इसी के साथ ही Redmi Note 9 भी लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 में एक फ़ोन है, एक 12-13 हज़ार में फ़ोन और एक 15,000 की रेंज में फ़ोन है। तो काफ़ी अच्छी जो रेंज है ना वो Xiaomi ने कैप्चर कर रखी है और Redmi सीरीज़ के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया लगा। इसके साथ ही एक और फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है Mi 10 Lite, जिसमें Snapdragon 730G प्रोसेसर है, फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 5260 mAh की बैटरी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा ये भी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ Mi Note सीरीज़ कभी इंडिया में नहीं है और ये फ़ोन भी इंडिया में नहीं आने वाला। ऑलरेडी Snapdragon 730G के साथ जब Poco X2 मार्केट में, तो ये फ़ोन को वो इंडिया में नहीं लाने वाले, तो ना ही Mi Note 10 Lite आपको देखने को मिलेगा, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना ही Mi 10 Lite देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को लग रहा था Mi 10 यूथ एडिशन, ये जो फ़ोन है ना बिल्कुल आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो मेरे को लगता है कि पोको की ब्रांडिंग के अंदर कुछ हो सकता है, वरना जनरली मैं कह रहा हूँ ये फ़ोन जो है ना वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाले। आप फैक्ट बात समझिए, ये नहीं आएंगे क्योंकि मैंने Xiaomi का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज किया, ऐसा नहीं होने वाला। और जो Xiaomi है ना वो अभी सिर्फ अपना Mi 10 ही लाएगी और Redmi K30 Pro ही लाएगी। इसके अलावा फ्लैगशिप कैटेगरी में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम Snapdragon 765 के साथ कोई एक फ़ोन ला सकते हैं, और वो कोई सा भी फ़ोन हो सकता है जो अभी तक हमने देखा भी नहीं हो, तो ये बात हो जाती है। वैसे अगर Mi 10 Lite के बारे में बात करें तो कल मनोज जैन ने 108 का ट्वीट किया और कंफर्म हो गया कि 108 मेगापिक्सल का जो Mi 10 है ना ये भी बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। वेल मैं आपको इतने लंबे समय से बता रहा हूँ, धीरे धीरे मोबाइल कंपनीज ने ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए। फ़ोन लॉन्चेस के बारे में बातचीत चल रही है, सैमसंग ने अपना एक अभी फ़ोन लॉन्च कर दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में Realme भी लगी पड़ी है लाइन में, OnePlus भी सेल्स स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। तो हो सकता है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटे और आपको देखने को मिल जाए और इसी बीच में Mi 10 आ जाए। वैसे Mi 10 के बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकता हूँ अभी के समय में, वो ये है कि Mi 10 की जो प्राइस होगी वो लगभग 40,000 रुपये के ऊपर होने वाली है। और मेरे को लगता है कि 40,000 के ऊपर होगी, लेकिन काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस हो सकती है क्योंकि OnePlus 8 आ चुका है मार्केट में और OnePlus 8 से बेटर स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, यानी कि उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी दे रहे हैं Mi 10 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। देखते हैं आगे की पूरी कहानी क्या रहती है। तो ये Mi 10 के बारे में बात हो गई। इसके अलावा बात करें Poco F2 Pro की, तो Poco F2 Pro भी बाहर लॉन्च होगा और उसकी यूरोप की प्राइसिंग जो लीक हुई है वो है यूरो में 749, और उसके अंदर आपको मतलब इंडियन प्राइसिंग में ट्रांसलेट करो तो 61,600 रुपीज़ होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन Poco F2 Pro है ना ये बाहर रिलीज़ होगा, बाहर की सिचुएशन अलग है, बाहर होने ज़्यादा टैक्स और भी 50 चीज़ें रहती है। इंडिया में Poco F2 Pro नहीं आएगा, Redmi K30 Pro होगा। मैं आपको बता चुका हूँ इसकी कीमत 30-40 हज़ार के बीच होगी और 40,000 के ऊपर वाला सेगमेंट Mi 10 कैप्चर करेगा। आप मान के रखिए कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा Mi Note 10 Lite
Mi10 यूथ एडिशन या फिर Mi10 लाइट, ऐसे फ़ोन्स आपको अभी तो देखने को नहीं मिलने वाले। खैर बात इसकी हो जाती है। इसके बाद बात करें तो इंटेल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि इंटेल के नए कॉमेट लेक प्रोसेसर आ चुके हैं, जो कि है Core i3, Core i5, Core i7। ये भी डेस्कटॉप प्रोसेसर है, और ख़ास बात यह कि इनकी जो सिंगल कोर की जो हाई स्पीड टर्बो फ्रीक्वेंसी है ना, वो है 5.3 गीगाहर्ट्ज़, और इसी हिसाब से गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट और पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अभी राइजन का भी नया मॉडल आने वाला है, और राइजन के भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक अच्छा लगा। और बात करें इनके जो मॉडल नंबर है ना, वो उनकी सीरीज स्टार्ट होती है 10900 से, यानी कि 10,900 के प्रोसेसर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर की जो लाइनअप है ना, वो अभी हमें देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इसके आगे की कहानी क्या रहती है, क्योंकि प्रोसेसर का जो मार्केट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है। जहाँ इंटेल है ना, वो अभी भी 40 नैनोमीटर के ऊपर अटकी पड़ी है, तो उसी तुलना का अगर हम करें राइजन पे ना, तो राइजन का जो प्रोसेसर की जो डाई का जो साइज़ है वो कम करते जा रहे हैं, जो एनएम होता है वो भी कम करते जा रहे हैं, 7nm की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे का फ्यूचर कैसा रहता है। वैसे आप लोगों की चॉइस क्या होगी इंटेल और राइजन से रिलेटेड, तो प्लीज़ ये बात मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। और इसी के साथ ही आपको बात बता देता हूँ, जो रेडमी बुक है ना, वो आपको इंटेल के प्रोसेसर और राइजन प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। वहीं ऑनर का जो बुक होगा ना, वो आपको देखने को मिलेगा राइजन प्रोसेसर के साथ। कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। खैर ये बात भी हमने आपको बता दी। इसके बाद बात करें तो जो जियो है ना, जियो ने अपना जो खुद की जो वॉइस कॉलिंग सर्विस होती है ना, वो स्टार्ट करी। अरे मतलब जो वीडियो कॉल करते हैं ना, जैसे जूम से जो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, पूरी ग्रुप वीडियो कॉल, उसका नाम रखा उन्होंने जियो मीट HD। 720p HD कॉलिंग कर सकते हैं। ये जो ऐप है ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है प्ले स्टोर पे और iOS के स्टोर पे, और इसके अंदर एक साथ 100 लोगों के साथ बात की जा सकती है। और जूम का कंप्लीटली ऑल्टरनेटिव उन्होंने लॉन्च किया है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन रिसेंटली अभी जो ऐप लॉन्च हुई थी ना, तो लॉन्च तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अभी जो है ना प्ले स्टोर से दोबारा से हटा दी गई, उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन अभी ये एंड्रॉयड स्टोर से हट चुकी है। अगर आएगी ऑब्वियसली आएगी, और मेरे को लगता है कि कुछ ग्लिच वगैरह होंगे, और उनको सॉल्व करने के बाद जब आएगी तो काफ़ी बढ़िया मज़ा आने वाला है। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जब जूम ऐप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे थे, सिक्योर नहीं है, प्राइवेसी इश्यूज़ है, ये है वो है, और उसकी जगह हमें कंप्लीटली इंडियन देखने को मिल गया। इवन अभी कुछ समय पहले गूगल ने अपना गूगल मीट स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट टीम स्टार्ट किया, और अब जियो इस गेम में कूद गई। और मेरे को लगता है कि जियो अगर सही खेल गई ना, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में जियो मीट है ना, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। खैर ये बात होगी जियो मीट की। इसके बाद बात करें तो जो ग्लोबल जो वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन शिपमेंट है ना, वो फॉल हुआ है बिलो 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन से कम स्मार्टफोन बेचे गए हैं। 11.7% डाउन हुआ है, और थैंक्स टू जो सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, फ़ोन्स बिक नहीं रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, सबको मालूम था कि अगर इस टाइप की सिचुएशन होगी तो फ़ोन की सेल्स गिरेगी। अप्रैल के महीने में फ़ोन्स नहीं बिकेंगे, अप्रैल के महीने में कोई सेल नहीं होगी, इससे फ़ोन के अंदर दिक्कतें आएंगी, इससे कंपनी को लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन वहीं एप्पल है, एप्पल ने क्या किया कि $11.2 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर लिया Q1 2020, और जो रेवेन्यू है ना, वो है 58.3 बिलियन। एप्पल ने ऐसा कैसे कर दिया मतलब, और उन्होंने कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। मतलब आप खुद देख कर रखो, वो कह रहे हैं कि हमारे आईफोन की सेल्स भी होंगी, आईफोन की सेल्स और ज़्यादा अच्छी होंगी, लेकिन बोला है कि हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट हम कमाते रहेंगे, और प्रॉफिट में हमें लॉस देखने को मिलेगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन की, मतलब एप्पल के ऊपर क्या है कि इन सब का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना दूसरी कंपनीज को पड़ेगा। जहाँ दूसरी कंपनी ज़्यादा लॉस फेस करेंगी, वह एप्पल प्रॉफिट में रहेगी और कम लॉस फेस करेगी। शायद एप्पल की जो स्ट्रेटजी रहती है ना, वो हमेशा से ऐसी रहती है कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मतलब कि मैंने सुना है कि एप्पल जो है ना, वो 10 साल के टाइम पीरियड में सोचती है, और वो 10 साल में सारी चीज़ें सोच के रखते हैं कि ये हो गया तो हमें ये करना है, ये हो गया तो हमें ये करना है। मतलब पूरा उनका तैयार है, और वो मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हमें उससे कैसे निपटना है, और उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना और हमें प्रॉफिट में रहना है, और दुनिया हमें बदलती रहनी है। तो ये बात है। बाकी देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है, और ये भी देखना हो कि इसका जो इम्पैक्ट है वो नए आईफोन 12 पे कैसा पड़ता है, वो भी काफ़ी देखने वाली बात है। क्योंकि कुछ समय पहले आईफोन 12 की प्राइसिंग लीक हुई थी यूएस वाली, देख के मतलब वही लग रहा था कि आईफोन 11 जिस कीमत में आया था ना, ऑलमोस्ट 60,000, तो शायद उसी कीमत पे आपको आईफोन 12 भी देखने को मिल जाए। खैर देखते हैं कि आगे इसकी जो प्राइसिंग रहती है, इसके ऊपर आपको कितना चेंज वगैरह देखने को मिलता है। तो ये बात इसकी ये हो गई। चलिए अब बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट के बारे में। तो कमेंट है आज का कि OnePlus Z will have 3.5mm जैक।
नहीं होने वाला। वन प्लस ने एक बार 3.5mm जैक को हटा दिया और वायरलेस ईयरफोन्स अपने निकाल दिए, तो वो दोबारा से नहीं डालने वाले, उसमें वो 3.5mm जैक नहीं रखेंगे, रेंडर्स में भी देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात ये भी है कि जो ट्रू वायर मतलब वायरलेस ईयरफोन्स है ना वन प्लस, वो अपने प्रमोट कर रहा है, और वो ये चाहती है कि अगर कोई उनका फ़ोन है उसमें हेडफोन जैक नहीं तो उनका वो वायरलेस ईयरफोन ही खरीदे और उससे वो और ज़्यादा पैसा बनाए। मेन पूरी कहानी है। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका ऐसे कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन नीचे खुला, वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।